हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग न्यूज़ 2023 के बारे में, जिसमें आज की 3 नई खबर निकल कर आई हैं और आज 1 जून की न्यू 3 खबर निकल कर आई हैं, जिसमें DGMI कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। फर्जीवाड़ा बिना प्रवेश परीक्षा BSc नर्सिंग में दाखिला, इसके बारे में हम बात करेंगे। मानव संपदा पोर्टल के जरिए रोकेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल और इंजीनियरिंग से फार्मेसी संस्थानों का केंद्र बना AKT। बीवी के इंजीनियर में 200 संस्थान व फार्मेसी 400 कॉलेज संबंध में। ये सभी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो DGMI कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज, इसकी तरफ। DGMI कार्यालय के अधिकारियों पर कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। नर्सिंग दाखिला फर्जीवाड़ा, कॉलेज प्रशासन पर होगी कार्रवाई। इसमें लखनऊ के आज 1 जून के न्यूज़पेपर में आया है, प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज में BSc नर्सिंग के दाखिलों में हुए खेल की प्रथम दृष्टया जांच के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक DGMI कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती की भी सामने आई। ऐसे में भी इन लोगों पर भी गाज गिरने की पूरी संभावना है। इस बात को की पड़ताल की जा रही है कि निजी कॉलेजों से साठगांठ करके दाखिला के कवायद तो नहीं की गई है, और क्योंकि कई कॉलेजों में निर्धारित तिथि के बाद निजी कॉलेजों व साठगांठ करके दाखिलों की कवायद तो नहीं की गई है, क्योंकि कई कॉलेजों में निर्धारित तिथि के बाद भी दाखिले हुए हैं। ऐसे में विभागीय भूमिका की भी जांच करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में करीब 300 नर्सिंग कॉलेज में करीब 13,000 सीटें और इनमें से 24 सरकारी कॉलेज हैं। पहले निजी नर्सिंग कॉलेज इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को अपने स्तर से दाखिला देते थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 2022-23 में BSc नर्सिंग से लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाई गई, जिसमें SGPGI को छोड़कर अन्य सभी सरकारी व निजी कॉलेजों में BSc नर्सिंग में दाखिले के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा बीवी ने संयुक्त लिखित परीक्षा कराई है। DGMI ने काउंसिल के जरिए मेरिट वार कॉलेज को छात्र आवंटित किए थे। दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा बीवी को भेज दिए गए। मई में नर्सिंग कॉलेज से वार्षिक परीक्षा संबंधित आवेदन पहुंचे। चिकित्सा बीवी ने परीक्षा आवेदन पत्रों को काउंसलिंग की सूची का मिलान किया तो फर्जीवाड़ा सामने आया। काउंसलिंग के अलावा करीब 1,500 से अधिक छात्रों के आवेदन आए हैं। ये देख हलचल मच गई। वार्षिक परीक्षा स्थगित कर दी गई। चिकित्सा शिक्षा DGMI और चिकित्सा विश्वविद्यालय को उच्चाधिकारी की संयुक्त बैठक हुई। वो कैंडिडेट्स हैं जिसमें CNET की परीक्षा नहीं दी गई, उनको ही एडमिशन मिल गया है। उसी के लिए इन्होंने, जिन छात्रों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और DGMI कार्यालय की ओर से जिन्हें दाखिला अनुमति दी गई, उन्हीं छात्रों की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। डॉक्टर संजीव मिश्रा, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विभाग। कॉलेज बार मौजूद मेरिट से मिलान किया जा रहा है। जिनकी गलती नहीं होगी उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दिलाई जाएगी। जिन कॉलेजों ने बिना परीक्षा के प्रवेश दाखिला लिया है उसके लिए संबंधित कॉलेज जिम्मेदार हैं और ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें किंजल सिंह DGMI। अब हम बताते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो फर्जीवाड़ा के द्वारा एडमिशन लिए हैं। फर्जीवाड़ा बिना प्रवेश परीक्षा BSc नर्सिंग में दाखिला। प्रदेश के कई निजी नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग के नियम विरुद्ध दाखिलों का मामला प्रकाश में आया। करीब 110 ऐसे छात्रों को दाखिला दिया गया जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी है नहीं है, जबकि बिना प्रवेश परीक्षा किसी को दाखिला नहीं दिया जाना था। मामले में जांच शुरू हो गई है। सभी कॉलेजों के दाखिलों का नए सिरे से ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे कॉलेजों की चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई। इसी तरह से 137 छात्र मिले हैं जिन्होंने काउंसलिंग के दौरान तय कॉलेजों में दाखिला ले लिया। इन दोनों कैटेगरी के छात्रों को वार्षिक परीक्षा से रोक दिया गया है। ये पूरा मामला सत्र 2022-2023 से जुड़ा है। इस वर्ष के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी संस्थानों को BSc नर्सिंग में दाखिला के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई थी। फर्जीवाड़ा तब खुल जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा आवेदन का मिलान काउंसलिंग के दस्तावेजी किया जाएगा। यानी कि 110 कैंडिडेट और 137 कैंडिडेट की परीक्षा रोक दी गई। मान के चलिएगा 247 कैंडिडेट की परीक्षा रोकी जाएगी और
DGMI के द्वारा इसका पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है हर कॉलेजों से कि उनके यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को मेरिट वार पर चिन्हित किया गया था, उन लोगों से डाटा मांगा जा रहा है। चलते हैं दूसरी नई खबर की तरफ। मानव संपदा पोर्टल के जरिए रोकेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल। मुख्यमंत्री के निर्देश, कर्मचारी देंगे विकल्प, मेरिट के आधार पर होगा निर्णय। इसमें लखनऊ में सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल अब बंद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके माध्यम से जिन कर्मचारियों के तबादले होने हैं, उन्हें जहां पर खाली पदों का भरा जाना है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पात्र कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए विकल्प लिए जाएं और भारांक के अनुसार मेरिट आधार तबादले की प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने तबादलों के पिछड़े आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बुधवार को मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की, यानी कि कल इसके क्रियान्वयन समीक्षा की गई है। स्थानांतरण नीति आने के ठीक पहले सीएम ने इन निर्देशों को काफ़ी अहम माना जा रहा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी पंजीकरण, तबादला, नियुक्ति एंड कार्य मुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन और ACR वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का काम आसान हुआ है। 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑन बोर्ड हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी परमानेंट्स हैं। इसमें कोई संविदा कर्मचारी के लिए नहीं कहा गया है कि आपका ट्रांसफ़र होना है। ये सिर्फ ओनली परमानेंट कर्मचारी के लिए है। चलते हैं तीसरी नई खबर की तरफ। इंजीनियरिंग से फार्मेसी संस्थानों का केंद्र बना AKTU। PV से इंजीनियरिंग के 200 संस्थान व फार्मेसी के 400 कॉलेज संबंध में लखनऊ डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की पहचान तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में है। पूर्व में इसका नाम भी उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU था, किंतु हाल के वर्षों में ये फार्मेसी संस्थानों का केंद्र बन गया। PV से संबद्ध संस्थानों के इंजीनियरिंग कॉलेज घट गए व फार्मेसी के उसकी तुलना दोगुने बढ़ गए। कोविड से पहले PV से संबंधित फार्मेसी संस्थान की संख्या काफ़ी कम थी, किंतु कोविड के दौरान उसके बाद कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी। कोविड के दौरान इन NOC और संबद्धता देने के नियमों को शिथिलता रही है। निरीक्षण के ऑनलाइन कराया गया है। वर्तमान में PV में लगभग 200 इंजीनियरिंग कॉलेज संबद्ध हैं, जबकि संबद्ध फार्मेसी की संख्या 400 से अधिक है। इतना ही नहीं, 100 से अधिक नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने के आवेदन शासन व PV के पास लंबित हैं। गौरतलब है एक समय में PV संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में तेज़ी से बढ़ रही थी। उस समय शासन ने सख्ती करते हुए नए इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने पर रोक लगा दी है। वहीं जब से JEE से परीक्षा होनी शुरू हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या और कम हो गई। फार्मास्यूटिकल तकनीकी पाठ्यक्रम के हिस्सा के लिए इन कॉलेज संबंधित देते हैं। इनकी जिम्मेदारी चुनौती पठन पाठन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर कॉलेज की निर्धारित शिक्षा क्लास व लैब होनी चाहिए। डॉक्टर JP पांडे, कुलपति AKTU। इसमें इंजीनियरिंग संस्थानों के भी भौतिक सत्यापन की जरूरत है। शासन ने फार्मेसी संस्थान पर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उनके स्थलीय निरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। हालांकि इस तरह गुणवत्ता सुधार की ज़रूरत अभी इंजीनियरिंग संस्थानों को है, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे कागजों पर शिक्षक रखते हैं। हालत है कि विधि को पेपर बनाने से पहले लेकर कॉपी जांचने और पर्यवेक्षक बनाने तक के लिए शिक्षकों को लाने पड़ते हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज से फार्मेसी संस्थानों का केंद्र बना AKTU, यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम AKTU था, वो फार्मेसी इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो अब फार्मेसी संस्थानों का भी केंद्र बन गया है। ये इसी बीच आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर।